नवंबर महीने में उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर ना तो अच्छी बर्फबारी हुई और बर्फबारी जब भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर कम होती है, सर्दी का जो प्रभाव है, सर्दी का चरम देखने को नहीं मिलता है। तो नवंबर महीने में हालाँकि जिस तरह की सर्दी पड़नी चाहिए, उससे ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि ला नीना की कंडीशन है, यानी कि समुद्र की सतह का तापमान पैसिफिक ओशन के जो मध्य भाग हैं, यानी प्रशांत महासागर का वो रीजन जहाँ पर तापमान समुद्र की सतह का बढ़ने या घटने से ला नीना और एल नीनो को आइडेंटिफाई किया जाता है। ला नीना की कंडीशन या एल नीनो की कंडीशन के बारे में ये माना जाता है कि इसका प्रभाव मौसम पर पड़ेगा पूरे ग्लोब के तमाम क्षेत्रों में। तो इस बार ला नीना की कंडीशन है, समुद्र की सतह का तापमान औसत से ज़्यादा नीचे बना हुआ है और यही वजह है कि इस बार ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है। हालाँकि बहुत सारे मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि कहाँ है सर्दी? अभी तक तो बहुत अच्छी सर्दी नहीं पड़ी, उम्मीद थी कि बहुत सर्दी पड़ेगी। लेकिन अभी सर्दी का मौसम चरम पर पहुँचा नहीं है। दिसंबर और जनवरी के महीने बाकी हैं। अनुमान है कि उत्तर भारत के भागों में तो बर्फबारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी दिसंबर और जनवरी के महीनों में। लेकिन यूरोप और इससे सटे जो यूरेशिया और कहें कि हम कनाडा का जो रीजन है अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर जो स्नो स्टॉर्म आते हैं, उनका इस बार प्रभाव ज़्यादा रहेगा और ऐसी आशंकाएँ गलत नहीं होंगी। आम तौर पर हिस्टोरिकल ये इस तरह के जो मेजर ग्लोब की बात अगर हम करें कि लंबे समय का जो अनुमान लगाया जाता है, उसके लिए हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल वेदर कंडीशंस हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। यानी कि बीते वर्षों में इस कंडीशन पर किसी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का मौसम देखने को मिला था और अगर सिमिलर वेदर कंडीशन सिमिलर कंडीशन में यानी एक जैसी स्थिति में एक जैसा मौसम लगातार रहा है, तो ये माना जाता है कि ऐसा होने पर वैसा होगा। और ला नीना कंडीशन में आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर का जो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, इक्वेटर के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर सर्दी काफ़ी पड़ती है, जिसमें यूरेशिया, रूस का पूरा क्षेत्र, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ का पूरा रीजन, कनाडा का क्षेत्र, आइसलैंड, इन सभी जगहों पर तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और स्नो स्टॉर्म आते हैं और भारी सर्दी बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। और इसी वजह से न सिर्फ डब्ल्यूडी के कारण बल्कि यूरोप से जो सीधा हवाओं का प्रभाव हमारे क्षेत्र पर आता है, उत्तर भारत की तरफ आता है, ये भी कहीं न कहीं जगह बनाते हुए नीचे तमिलनाडु तक पहुंचता है और इसी वजह से तापमान कई बार बहुत उम्मीद से ज़्यादा नीचे जाते हैं। और अनुमान ये है कि ये कंडीशंस इस बार ज़रूर रहेगी, लेकिन वो अभी दूर की बात है। अगर हम अगले 3 दिनों की बात करें, आज 22 नवंबर है और ते 24 नवंबर की हम बात करें और उसके बाद क्या कुछ अचानक बदलने वाला है भारत के मौसम में, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कोई डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन जल्द ही एक डब्ल्यूडी आ रहा है। अनुमान ये है कि 24 नवंबर को ये जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचेगा और बहुत ही फीबल होगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन पर पहुंचेगा और इस वजह से इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमज़ोर रहेगा इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान और पंजाब पर रहेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन रीजन्स में भी थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी फ़िलहाल अगले आज और कल यानी अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी दिशा से इन भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का पूरा गंगेटिक प्लेन्स जो है और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल तक का रीजन है, साथ ही साथ राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में गुजरात तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं आएंगी, तापमान गिरेगा। लेकिन 48 घंटों के बाद 24 नवंबर को जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान के ऊपर, सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग रीजन्स पर, तब हवाओं का रुख बदल जाएगा और उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदलेगा। लेकिन ये डब्ल्यूडी बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्फबारी, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं ना तो पहाड़ों पर है और ना ही मैदानी इलाकों में। अनुमान यह है कि मैदानी क्षेत्रों में पूरा ये डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन होगा, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव के बावजूद मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि पहाड़ों पर देखिए किस तरह से मौसम बदलेगा 24 नवंबर के आसपास। यहाँ पर अनुमान यह है कि 24 नवंबर से थोड़ी बहुत बर्फबारी शुरू हो सकती है। सॉरी।
24 और 25 नवंबर को आपको यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ईसीएमडब्ल्यूएफ ज़्यादा प्रोजेक्शन दे रहा है 24 नवंबर से। तो ये धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो मॉइस्चर है, ये बादल हैं, ये बादल बढ़ते हुए उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफ़गानिस्तान को पार करने के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ पहुँचेंगे और 24 नवंबर तथा 25 नवंबर को कुछ इलाकों में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मौसम बदल जाएगा, बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर के ऊपर ही संभावनाएँ रहेंगी बारिश और बर्फबारी की। नीचे के क्षेत्रों में यानी जम्मू, उधमपुर, कटरा और रायसी, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावनाएं और बर्फबारी की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि उत्तराखंड में केदारनाथ, चमोली, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावना बन रही है। इसी तरह से लाहौल स्पीति में भी संभावना रहेगी 24 और 25 नवंबर को। उसके बाद 26 नवंबर से मौसम साफ हो जाएगा और इस दौरान मैदानी इलाकों के मौसम में अगर कुछ बदलाव होगा तो वो ये होगा कि यहाँ पर देखिए हवाओं का रुख बदल गया है। यहाँ पर हवाएं इस तरह से चलने लगी हैं और ये है सर्कुलेशन जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है और यही सर्कुलेशन यहाँ के जो मैदानी इलाकों का मौसम है, अभी आज और कल आपको यहाँ पर ब्राइट सनशाइन और ठंडी ठंडी शुष्क पश्चिमी हवाएं देखने को मिलेंगी। इसके चलते पोल्यूशन कम रहेगा, धुंध और हेज़ जो जिसे हेज़ कहते हैं वो कम दिखाई देगी, कोहरा भी बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ पहुँचेगा 24 नवंबर के आसपास, तब हवाओं का रुख बदलेगा और हेज़ बढ़ जाएगी, धुंध बढ़ जाएगी और पोल्यूशन लेवल भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक हवाओं का रुख बदल जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान पर भी हवाओं का रुख बदल जाएगा और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है, क्योंकि मॉइस्चर जो यहाँ से पहुँच रहा है WD के रूप में न सिर्फ उत्तर भारत के भागों को पार कर बल्कि नेपाल, तिब्बत और चीन के हिस्सों को पार करते हुए इन सिस्टमों के कारण, इस सिस्टम के कारण यहाँ पर लगातार मॉइस्चर रहेगा और पहाड़ों पर रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश और या बहुत हायर रीचेस पर, बहुत ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी यहाँ देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में बहुत मेजर चेंज हवाओं के रुख में परिवर्तन से ही रहेगा, जिस तरह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में है। दक्षिण भारत के भागों में अगले 4-5 दिनों के दौरान, अगर मैं कहूँ अगले 3 दिनों के दौरान, तो बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, इंक्लूडिंग मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, यानी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के क्षेत्रों से लेकर अगले 3 दिन तक साउथ पेनिनसुलर रीजन में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। लेकिन एक सर्कुलेशन दक्षिणी अंडमान सागर पर फिर से डेवलप हुआ है, यानी कि एक्सट्रीम जो रीजन है, अगर आज की कंडीशन में देखूं इस समय की, तो यहाँ पर डेवलप हुआ है। ये वाला रीजन है दक्षिणी अंडमान सागर का और सॉरी, ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ नॉर्दर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर आती रहेंगी, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव कह सकते हैं। तो इन हवाओं और इस सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगले एक सप्ताह का पूरा मौसम का इंतज़ाम है अच्छी बारिश देने का, कभी कम तो कभी ज़्यादा। कोस्टल तमिलनाडु और पुदुचेरी, तटीय दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, केरल और आंतरिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, आंतरिक कर्नाटक के शहरों में, पुदुचेरी में और लक्षद्वीप में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होती रहेंगी। और वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट है, जो 4 सब डिवीज़न है मेट्रोलॉजिकली, यानी मौसम के हिसाब से जो 4 सब डिवीज़न में बांटा गया है भारत के हिस्सों को, उनमें साउथ पेनिनसुलर रीजन सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन इस समय होता है। तो यहाँ पर बारिश होती रहेगी और ये जो सर्कुलेशन डेवलप हुआ है दक्षिणी अंडमान सागर पर, इसका क्या प्रभाव होगा, ये कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, इन सब विषयों में हम आगे बात करेंगे और इसके प्रभाव की भी हम चर्चा करेंगे अगले बुलेटिन्स में, जब स्थितियां थोड़ा सा और स्पष्ट होने लगेंगी, ये किस इंटेंसिटी में जाएगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर 27 और 28 के आसपास देखूँ तो ज़्यादा बारिश 26 से लेकर 28 के बीच में कोस्टल रीजन में इसके प्रभाव से होने की संभावना है। तो बंगाल की खाड़ी लगातार उग्र रहेगी और इसका प्रभाव हमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर सक्रिय नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में देखने को मिलता रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।